हाय मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, जिस वक्त घर पर कोई नहीं है उसी टाइम पे जीतो पाकिस्तान की रिपीट टेलीकास्ट आ रही है। ये रिमोट कहाँ चला गया? बस अल्लाह करे शो खत्म होने से पहले कोई घर वापस ना आ जाए। प्लीज अल्लाह मियां प्लीज। सेकंड कम से कम आपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मुसीबत है, आज का शो भी मिस हो गया। आटा गूंद लिया तुमने? जी अम्मी मैंने सारे काम कर लिए। वो मैं तो समझ रही थी कि आप लोग आपा को साथ लेकर आएंगे। ये तुम लोगों के साथ मसला क्या है? पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम लोग खुशबख्त का? जिन शादीशुदा लड़कियों के पीछे मैके वाले लगे होते हैं हर वक्त, उनके घर आबाद नहीं होते। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए उसे रुखसत हुए, आपा को साथ ले आते तो अच्छा था। मुझे आपा बहुत याद आ रही थी इसलिए पूछ रही थी। तो फिर हम तुम्हारी शादी भी जल्दी कर देते हैं, फिर दोनों बहनें बैठकर आपस में बातें करना जी भर के। ये हाजी साहब के साथ मसला क्या है? किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं होता इनके पास। आप एक काम करें, आपा को चुपके से। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो हैं? हाँ? जब मैं वहां से आ रही थी ना तो खुशबक मेरे गले से लग के रो पड़ी। पता नहीं मेरी बच्ची वहां खुश है भी कितनी। इतने खर दिमाग हैं वो मुश्ताक भाई, उनके साथ कौन खुश रह सकता है? वो क्या सोच रही है बैठे बैठे? उनमें की जहाज डूब गई है तेरी? नहीं कुछ भी नहीं। और फिर भी पता तो चले क्या परेशानी है तेरे को? मुन्ना के लिए सोच रही थी। और इस नक्कटू के बारे में सोचकर अपना वक्त क्यों जाया कर रही है तू? कमाले, मैं सोच रही हूँ कि मुन्ना की शादी करते हैं। वो पोंगल हो गई है क्या तू? है ऐसा सोचना भी मत। वो पहले ही हमारे घर में मुफ्त में रोटे तोड़ने वाला मुन्ना कम है कि दूसरी को सर पे आगे बिठा दूं मैं? कमाले, वो हम पर क्यों बोझ बनेगी? अल्लाह की जात है पालने वाली, वो पालेगा। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता मुन्ना के साथ शादी करा के। वो बच्ची ऐसी नहीं है, उसकी शादी नहीं कराने दूंगा मैं मुन्ना के साथ। बेटा है तेरा, पता नहीं क्यों तेरी आंख में इतना खटकता है। खून है तेरा, थोड़ा सोचा कर उसके लिए भी। और बेटा है तो बेटा बनने की कोशिश करे ना। किसी काबिल बनेगा तब शादी कराऊंगा, वरना शादी कराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो गुड्डू के पढ़ाई के खर्चे सर पर हैं। वो निकटू तो हाँ कर देगा फौरन शादी के लिए। जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। पता नहीं क्या बनेगा मेरे मुन्ना का। क्या क्या बनेगा मेरे मुन्ने का? खुशबक बात सुनो। जी तुम्हें इस घर में कोई दुख है क्या? मैंने कहा तुम्हें इस घर में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है क्या? नहीं, नहीं तो
तो फिर तुम मुझसे शादी करके ना खुश हो। ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर अपनी अम्मी को रो रो कर क्या दिखाना चाह रही थी? वो मैं जिंदगी में कभी भी अपनी अम्मा के बगैर नहीं रही। वो इतने दिन बाद अम्मा को देखा तो मुझे रोना आ गया। छोटी छोटी बातों पर रोने वाले हैं, मगर मच की तरह आंसू बहाने वाली खवातीन मुझे सख्त नापसंद है। आइंदा के बाद से मैं इस तरह तुम्हें रोते हुए ना देखूं, समझी तुम? जी। ये रखो वहां पे। मेरी भाभी की कजिन, उनकी फैमिली कोयटा में रहती है, लेकिन वो बहुत जल्द कराची आने वाला है मेरे रिश्ते के लिए। हो सके तो जल्द से जल्द अपने अम्मी पापा को मेरे घर भेज दें शाहनवाज। कल ही अम्मा की तदफीन हुई है, आज घर में सारे मेहमान हैं, कल उनका सोयम है, कैसे होगा? I'm sorry, मैं अपनी परेशानी में आपकी दादी के लिए अफसोस करना तो भूल ही गई। सो के कोई बात नहीं। मुझे डर लग रहा है कहीं देर ना हो जाए। मेरा रिश्ता नबील से पक्का हो गया तो तुम मना कर दो ना घर वालों को कि तुम शादी नहीं करना चाहती। अगर पापा को उसका रिश्ता पसंद ना होता तो मैं बहाना कर भी देती, लेकिन पापा मिले हैं उससे और वो उससे मिलके बहुत खुश हैं। तुम कह देना ना कि जब तक तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट नहीं होती तुम्हें शादी नहीं करनी। आप खुद कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे कमजोर होने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं नूर, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा, मैं हर मुश्किल में हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ। मुझे डर लग रहा है। तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साफ साफ इनकार कर दो। मुझे आपसे डर लग रहा है। मुझसे क्यों डर लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मुझसे मिलना भी आपके लिए सिर्फ टाइम पास था। कैसी बातें कर रही हो, मुझे ऐसा समझती हो? नूर यहाँ देखो, नूर इधर देखो, यकीन करो मेरी मोहब्बत, प्लीज। फिर भी आप अपनी आंखों से किसी और का होते हुए मुझे देख लेंगे? नहीं, कभी नहीं। बस तो फिर आप चलें। कहाँ? आप चलें मेरे साथ शाहनवाज। लेकिन जाना कहाँ है? पापा के पास। आज मैं उनके सामने जाके उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। तुम समझने की कोशिश करो, ये मुमकिन नहीं है अभी। जिंदगी नूर, नूर, तो तेरे नाम की है।
दिन हो गए, नूर अभी तक कॉलेज नहीं आई है। हाँ बात हुई तो थी और वो कह रही थी कि आ जाएगी। क्या पता उसकी तबीयत अभी तक खराब है। हाँ पॉसिबल है, बुखार ही ना उतरा उसका। लेकिन उसने तो सुबह मुझे टेक्स्ट किया था। हनी तुम एक काम करो, उसे फोन करो। अभी करते हैं। या अल्लाह, ये लड़की जल्दी जल्दी में फोन यहीं भूल के चली गई है। मायरा, हेलो। हेलो नूर। मायरा, मैं सीमा बोल रही हूँ, नूर की भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। नूर की तबीयत कैसी है? नूर की तबीयत तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई क्या? मेरी कैसे होगी मुलाकात? क्यों, वो कॉलेज में नहीं है? कॉलेज? हाँ, वो तो सुबह अपने भाई के साथ कॉलेज के लिए निकली थी, इसीलिए तो जल्दी जल्दी में अपना फोन घर भूल गई। क्या वो अब तक कॉलेज नहीं पहुंची? भाभी नहीं, वो असल में मैं कॉलेज नहीं पहुंची ना। ओह अच्छा। मुझे असल में उससे ये कहना था कि वो नोट्स अच्छी तरह बना ले, बिकॉज मुझे हेल्प तो उसी से लेनी पड़ेगी, बिकॉज क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना वो। हाँ हाँ सही कह रही हो। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम ऐसा करो कि उसी की किसी फ्रेंड को फोन करके पूछ लो कि कॉलेज में वो कहाँ है। जी जी जी, आई विल मैनेज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? अरे कुछ बोलो भी सही। फोन वो घर पे छोड़ के गई भी है। सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, बट आई डोंट नो कहाँ पे है वो। उसकी भाभी ने फोन उठाया था। शाहनवाज से मिलने गई होगी। उससे मिलने जाती है? हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। स्टूपिड गर्ल। प्यार करना क्या कोई बेवकूफी होता है? प्यार करना स्टूपिडिटी नहीं है, लेकिन फजूल में प्यार के झांसों में फंस जाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। मना किया था मैंने। पर से वो दानिश का दोस्त आ जाए। आज ये लड़की वापस तो यहीं आएगी ना, क्योंकि इसे अपने भाई के साथ घर जाना होता है। उसको बताती हूँ मैं, इसको समझा दूंगी मैं सारा प्यार व्यार। गुस्से से मेरे सर में दर्द हो गया। कैंटीन जा रही हूँ मैं। अगर इसको पता चल गया कि मैं यासिर से मिलने जाती हूँ, फिर तो ये मेरे भी पीछे पड़ जाएगी। नूर आ गई। सुबह सुबह अपना फोन घर पर छोड़कर कॉलेज आने के बजाय तुम कहाँ चली गई थी? अगर ऐसा कुछ करना ही था तो हम में से किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी तुम? तुम्हारे नंबर पे कॉल किया था मैंने और तुम्हारी भाभी ने फोन उठाया था। वो तो तुम शुक्र करो कि मैंने बात संभाल ली, वरना अगर भाभी के सामने सारी बात खुल जाती ना और तुम आज जब घर जाती तो ऐसा बेड़ा गर्क करती ना वो तुम्हारा कि तुम्हें समझ आ जाती सारी बात की। How can you be so stupid? वे भैया, गई कहां पे थी तुम? कहां थी? शाहनवाज से मिलने गई थी? I have no words. जी हाँ मुमानी जान, पापा की मुलाकात हो गई है नबील से। हाँ बिल्कुल पसंद आया है। क्यों पसंद नहीं आएगा? जरूर अच्छा लगा है भाई, हमारा नबील है इतना अच्छा। बस अब आप लोग ना जल्द से जल्द आ जाए। अगले महीने? नहीं, अगले महीने बहुत देर हो जाएगी। असफर ना बहुत जल्दी में है, वो चाह रहे हैं कि इसी महीने सब कुछ फाइनल कर दिया जाए। और वैसे भी कहते हैं ना,
नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। सब आप लोग जल्दी से आ जाएं। उमानी जान, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। बहुत धूमधाम से हम मंगनी अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। हाँ, आयशा बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। बहुत शैतान हो गई है, बहुत तेज हो गई है। हाँ जी, सबको सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यार अब खुदा के लिए तुम अपना ये रोना धोना बंद कर दो। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना, बताया था तुम्हें कि ये सब लड़के फ्लर्ट होते हैं। शाहनवाज ऐसा नहीं है। तुम अब भी यही कह रही हो? रियली? आर यू ब्लाइंड? तुमने देखा नहीं उसने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम्हारे मुंह पे इग्नोर करके चला गया तुम्हें, और तुम उसके लिए बैठी रो रही हो। अब दोबारा से अगर कभी बात भी होगी ना तो वो 2-4 बहाने बनाएगा, उसके बाद फिर फोन उठाना बंद कर देगा, फिर ब्लॉक हो जाओगी तुम, और अगेन वो चला जाएगा, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। यही करते हैं लड़के। जरूरी तो नहीं है, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। अभी तो उसने अपनी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं की है, क्या पता उसके घर की तरफ से कोई प्रेशर हो। रियली? तुम लड़कों को मुझसे ज्यादा जानती हो, सब पता है तुम्हें। ये तरीका होता है लड़कों का लड़कियों से पीछा छुड़ाने का। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात? जहां पे जरा सा रिलेशनशिप सीरियस हुआ नहीं, वहां पे उन्होंने लेम एक्सक्यूज बनानी शुरू कर दी। बिलीव मी। और तुम, इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती, मान लो मेरी बात। रो लो, थोड़ी देर और रो लो। याद क्या तुझको खामोश हो जाओ। तेरा पैमान जाना। बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उससे, अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहने लगा हूँ उसे। देखो, तुम्हें पहले दिन से ही उस लड़की को बता देना चाहिए था कि तुम्हारा क्या फैमिली बैकग्राउंड है। कोशिश की थी मगर हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या बच्चों वाली बात है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा ही नहीं है। भरोसा है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, जिस सिचुएशन में तुम इस वक्त हो, ये तुम्हारी क्रिएट की हुई है, और एक ना एक दिन इसमें तुम्हें फंसना था। तो मैं जानता हूं यार, लेकिन तुझसे बात इसलिए कर रहा हूं कि शायद तू कोई मुझे अच्छा सा मशवरा दे दे। मशवरा? हाँ। नूर को छोड़ दो। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना।